नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। देश के अधिकतर हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राजस्थान के भी कई जिलों में भारी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। मूसलाधार बारिश ने धौलपुर जिले का भी हाल बेहाल कर दिया है। शनिवार की सुबह 5 बजे से लगातार 5 घंटों तक हुई बारिश ने धौलपुर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में सैलाब ला दिया। बारिश से सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं और लोगों की आवाजाही दूभर हो गई। शहर के कई इलाकों में तो बारिश का पानी घरों में घुस गया। दर्जनों दुकानों और घरों में पानी घुसने से लोगों को काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। घरों मोहल्लों में पानी भर जाने से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। प्रदेश में लंपी की रफ्तार को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। देखते ही देखते लंपी से पीड़ित पशुओं का आंकड़ा 5.5 लाख के पार पहुंच गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रोजाना 30,000 से ज्यादा पशु इस घातक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। प्रदेश के 33 जिलों में से 29 जिलों में लंपी वायरस का संक्रमण फैल चुका है। पशुपालन विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक 23,000 से ज्यादा पशु इस संक्रमण के कारण मौत के गाल में समा चुके हैं। सीमावर्ती जिलों में लंपी वायरस का कहर सबसे ज्यादा सामने आया है। लंपी वायरस संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने दौरा तो किया, लेकिन इसे रोकने के लिए न तो केंद्र सरकार गंभीर नजर आ रही है और न ही राज्य सरकार कोई ठोस इंतजाम कर पाई है। प्रदेश में संक्रमण का आंकड़ा 5 लाख पार करने के बाद अब राज्य सरकार संक्रमण को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग को लेकर केंद्र को पत्र लिखने की तैयारी कर रही है। पहले सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे जोधपुर डिवीजन और बीकानेर डिवीजन। हाँ, तो उन जिला में सब पे मतलब आपका किसमें 300 किसमें 400 प्रति दिवस मरते थे। अभी का स्थिति में केवल 4 जिला है जिसमें 100 से अधिक मृत्यु है, पशु मृत्यु, जिसमें एक चूरू है, हनुमानगढ़ है, नागौर है और कुचामन सिटी है। समय के साथ बदलाव जीवन में तरक्की का मूल मंत्र है। इस बात को दौसा के किसान विनेश जैमन और बाबूलाल अच्छी तरह समझ लिए हैं। तभी तो पारंपरिक खेती से हटकर उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी और उनके इस विचार ने अब उनकी तकदीर बदल दी है। जो बारिश का पानी यूं ही बेकार हो जाता था, उसे जमा कर किसानों ने फार्म पॉन्ड बना डाला और पॉली हाउस में खीरे की खेती शुरू की, जिसके बाद उनकी किस्मत संवर गई। जो किसान पाई को मोहताज थे, उन्होंने सिर्फ 4 महीने में ही 18 लाख रुपए की कमाई कर ली। विनेश के पॉली हाउस में खीरे के बम्पर उत्पादन की खबर अब लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। खुद जिला कलेक्टर भी उनके पॉली हाउस पर पहुंचे और खीरा उत्पादन की तकनीक की जानकारी ली। किसान विनेश जैमन और बाबूलाल को लीक से हटकर नया करने की प्रेरणा पीएम मोदी के भाषण से मिली थी, जिसे उन्होंने जमीन पर उतारकर लोगों के सामने मिसाल पेश कर दी है। पॉली हाउस की छत है, उसका सारा पानी फार्म पॉन्ड में इकट्ठा होकर के और उसी से हम ड्रिप के हिसाब से इसके अंदर जो ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम से खीरे की खेती हो रही है और बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है इसको। हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये एक तरीके से संरक्षित खेती है, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के उसमें रूप में हम देख सकते हैं इसको। दानापुर के बिहटा से एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग चोरी के आरोप में एक युवक को पीटते नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोगों ने पहले चोरी और छिनतई का आरोप लगाते हुए एक युवक को बिजली के पोल से बांधा और फिर बेल्ट और तार का चाबुक बनाकर उसकी पिटाई की। उस पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। वीडियो बिहटा थाना क्षेत्र के मीठापुर लाई गांव के पास का बताया जा रहा है, जिसमें लोगों ने राहगीर से डरा धमकाकर मोबाइल छीनने के आरोप में युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक को लोग बिजली के पोल में बांधकर घंटों पीटते नजर आए और कानून को ठेंगा दिखाते नजर आए। तालिबानी सजा देते ज्यादातर लोग युवा हैं। ये वीडियो एक दिन पहले का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरह से पिटाई किया जा रहा है उससे तो यही लगता है कि कानून का डर इन लोगों में नहीं है। हाथियों की ये तस्वीर कवर्धा जिले के पंडरिया वन परिक्षेत्र की है, जहां तेलिया पानी में हाथियों के दल ने डेरा डाल दिया है। हाथियों की मौजूदगी से लोग दहशत में हैं। लोग छतों पर रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं, हाथियों का दल गांवों के आसपास ऐसे घूम रहा है जैसे वो जंगल हो। हाथियों के दस्तक की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई।
राहत की बात यह है कि अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी लोगों की सुरक्षा को लेकर वन अमला अलर्ट हो गया है। ग्रामीणों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। हिमाचल में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। मंडी और चंबा जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भारी बारिश के बाद चंबा और मंडी जिले में 15 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हमीरपुर में 10 से 12 घर नदी में डूब गए। इनमें फंसे 19 लोगों को रेस्क्यू किया गया। उधर कांगड़ा में भारी बारिश से चक्की नदी में बना पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाला रेलवे पुल बह गया। हालांकि इस पुल को एक हफ्ते पहले ही असुरक्षित घोषित कर दिया गया था और अगस्त के पहले हफ्ते में ही बंद कर दिया गया था। मंडी के कटौला के बागी नाला में बाढ़ में एक गाड़ी और इसमें सवार 6 लोग बह गए। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 96 घंटे तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। लाहौल स्पीति को छोड़ बाकी 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के कई हिस्सों में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाने वाला खड़ा डंडा रोड भारी बारिश की चपेट में आ गया, जिसके कारण दलाई लामा मंदिर जाने वाले रोड पर लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड के कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। वहीं पैदल यात्रियों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इस रोड के टूटने के बाद जो मलबा गिरा है उसकी चपेट में कई लोगों के रिहायशी मकान और वाहन भी आए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली है। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने भी जेसीबी मशीन को भूस्खलन वाली जगह के लिए रवाना कर दिया और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। लघु ब्रिज के नाम से विख्यात करौली में जन जन के आराध्य और क्षेत्र के प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर, गोपाल जी मंदिर और नवल बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव का आयोजन किया गया। कृष्ण जन्म के दूसरे दिन मदन मोहन मंदिर में राजभोग आरती के बाद बधाई स्वरूप छाक लुटाने की परंपरा रही, जिसका निर्वहन परंपरा अनुसार किया गया। इस अवसर पर राज परिवार के सदस्य और मंदिर ट्रस्टी कृष्ण चंद्र पाल के साथ युवराज विश्ववत्स पाल और मंदिर के गोसाई ने भगवान का प्रसाद भक्तों को बधाई के उपहार के तौर पर लुटाया। इस खास मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों के बीच भगवान की प्रसादी लूटने की होड़ मच गई। छाक में भगवान की प्रसादी, रुपए पैसे, मौसमी फल, सब्जियां भक्तों पर लुटाए जाने की परंपरा है। छाक के तुरंत बाद रंग मिश्रित हल्दी, दही और पानी की बौछार भक्तों पर की जाती है। क्या दिन क्या होगा, दही हल्दी और पानी से मिश्रित घोल का पहले तो ठाकुर जी के चरणों में स्पर्श होता है, उसके बाद में उसको भक्तों के ऊपर छिड़काव होता है और उसका रोज में मालपुआ, पूड़ी, लडुआ, मिठरी, आरिया, खीरा, जो भी मौसम की चीज होती है, फल वगैरह सारे फिर आदरणीय दरबार साहब की तरफ से लुटाया जाता है। उत्तर भारत का प्रसिद्ध गोगामेडी मेला परवान पर चल रहा है। 1 महीने तक चलने वाले गोगामेडी मेले में देश भर से करीब 10 लाख श्रद्धालु भाग लेंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। ये मेला रक्षाबंधन के दिन शुरू हुआ है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 चरणों में आयोजित मेले के प्रथम चरण कृष्ण पक्ष में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली आदि राज्यों के श्रद्धालु भाग लेते हैं, जबकि दूसरे चरण शुक्ल पक्ष में पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालु भाग लेते हैं। गोगामेडी मेला जाहरवीर गोगा जी की समाधि और गुरु गोरक्षनाथ की तपस्थली 2 हिस्सों में बटा हुआ है। गोगा जी की समाधि का प्रबंध देवस्थान विभाग के पास है, जबकि गुरु गोरक्षनाथ की तपस्थली गोरख टीले का प्रबंध गोरख टीला धुना प्रन्यास संभालता है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 साल से मेला आयोजित नहीं हो पाया था। ऐसे में इस बार श्रद्धालुओं में मेले को लेकर भारी उत्साह है। हर वर्ष की तरह लगने वाले उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगा जी के मेले में जो लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, इसको लेकर के प्रारंभ से ही प्रशासन ने जो तैयारियां हैं वो मजबूत कर रखी हैं। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर अपनी बहुआयामी, विविध और अद्वितीय सांस्कृतिक संगम के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि इस प्रदेश की पूरी देश में अलग पहचान है। इसकी सांस्कृतिक विरासत, भौगोलिक बनावट, कला, वास्तुकला, मेले, त्योहार इसे सजीवता प्रदान करते हैं। प्रदेश की इन्हीं सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक शानदार कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
इस प्रदर्शनी में प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के खूबसूरत और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, जो युवाओं के साथ साथ दूसरे लोगों को भी आकर्षित कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी का आयोजन राज्य के पर्यटन विभाग ने किया, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी को प्रदेश की समृद्ध विरासत से रूबरू करवाना है, ताकि लोग इसके बारे में जान सकें और इसके संरक्षण के प्रति सकारात्मक नजरिया दिखाएं। आपको बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि हमारे जो मैंने यहाँ पे देखा है कि हमारे जो यहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस है, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, तो ये हमें प्रिजर्व करना चाहिए। ये तो ज़रूरी है, जिस चीज़ को हम भुला चुके हैं और ये हमारी बदकिस्मती है और हम इस चीज़ पे गौर नहीं दे रहे हैं और ये इस पे लाना चाहिए। जितना हम आगे लाएंगे, आगे आने वाली जनरेशन इन चीज़ से बिछड़ रही है। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी देहरादून में तो लगातार बारिश के कारण पानी एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक बारिश के कारण जाखड़ नदी में उफान के बाद पानी रनवे पर आ गया, जिसके चलते टैक्सी स्टैंड, सड़कें और टिकट काउंटर सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए देहरादून एयरपोर्ट के ये नजारे, जहां पानी भरे रनवे पर जहाज खड़ा है। वहीं पौड़ी जनपद में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में आपदा जैसे हालात बन चुके हैं। यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश से काफी तबाही हुई है। यमकेश्वर के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जबकि बाढ़ का पानी सड़क तक आ जाने से कई गाड़ियां नदी में समा गई हैं। इलाके की कई सड़कें भूस्खलन के चलते बंद हो चुकी हैं। डीएम ने जिले में सभी विभागों को अलर्ट पर रखा है, जबकि सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। भारी बारिश का कहर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कटरा कस्बे में माता वैष्णो देवी तीर्थ के पास भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई। भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ को देखते हुए माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की आवाजाही कुछ देर के लिए रोक दी गई। एक अधिकारी ने बताया कि वैष्णो देवी मंदिर में जाने वाले तीर्थयात्रियों के आधार शिविर कटरा में शाम को कई घंटों तक मूसलाधार बारिश होती रही। इसकी वजह से प्रशासन को एहतियात के तौर पर शनिवार सुबह 5 बजे तक यात्रा को रोकना पड़ा। हालांकि शनिवार सुबह से यात्रा फिर से बहाल कर दी गई और अब भक्त फिर मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए चल पड़े हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बताया कि भारी बारिश के मद्देनजर कटरा से वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को ऊपर की ओर जाने से रोक दिया गया था और स्थिति पर नजर रखने के लिए सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी। देहरादून के रायपुर ब्लॉक में शनिवार की सुबह बादल फटने से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। सुबह करीब 3 बजे बादल फटने की सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और गांव में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। इस बीच बादल फटने के बाद वैष्णो देवी गुफा, योग मंदिर और टपकेश्वर महादेव मंदिर का संपर्क टूट गया। देहरादून में प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर के संस्थापक आचार्य विपिन जोशी ने बताया कि शुक्रवार से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे माता वैष्णो देवी गुफा, योग मंदिर और टपकेश्वर महादेव का संपर्क टूट गया है। वहीं बागेश्वर में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से यातायात ठप हो गया है। नेशनल हाईवे 109 सहित कई सड़कों पर मलबा आने से ट्रैफिक बाधित हुआ है। बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग बंद होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण यमुनोत्री हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे जगह जगह यात्री और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे धरासू के पास पहाड़ी से भूस्खलन के कारण लगातार बाधित है, जिससे हाईवे पर दोनों ओर यात्रियों और वाहनों की कतार लगी हुई है। यमुनोत्री हाईवे का मलबा गंगोत्री हाईवे को भी नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं बागेश्वर के कपकोट से भी भूस्खलन की घटना सामने आई है। यहां एक पहाड़ी का हिस्सा टूटकर नदी और सड़क पर जा गिरा। गनीमत रही कि सुबह का समय होने के चलते वाहनों की आवाजाही कम थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि कपकोट के आरे के पास सड़क पर पहाड़ी से भयंकर लैंडस्लाइड हुआ, जहां पहाड़ी का एक हिस्सा गिरकर सड़क और नदी में जा समाया, जिससे पूरा कपकोट दुनिया से कट गया है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना के रौद्र रूप से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दोनों नदियों के जलस्तर में वृद्धि की वजह से
तटीय गांव में भी खलबली मच गई है। हालांकि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। वहीं दोनों नदियों के जलस्तर में तेजी से कई गांवों का प्रयागराज मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, जिसके बाद ग्रामीणों की सुविधा के लिए 2 छोटी नाव अभी लगा दी गई हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है। गंगा और यमुना नदियों के बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए संगम पर एसडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती कर दी गई है। झूसी इलाके में गंगा नदी के किनारे बने आश्रमों में पानी प्रवेश कर गया है और चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। हैंडलूम बनारसी साड़ियों की पूरी दुनिया में जबरदस्त डिमांड है। बदलते जमाने के साथ साड़ियां तैयार करने वाले हैंडलूम भी बदलते जा रहे हैं। अब भारत सरकार ने हैंडलूम को भी आधुनिक बना दिया है। पारंपरिक तरीके से साड़ियों में डिजाइन डालने वाली दफ्तियां अब बीते दिनों की बात हो जाएंगी, क्योंकि इन दफ्तियों का स्थान अब पेन ड्राइव ने ले लिया है। भारत सरकार ने हैंडलूम में डिजाइन की जाने वाली पारंपरिक दफ्तियों को बदलते हुए अब इलेक्ट्रॉनिक दफ्तियां बना दी हैं, जिसके बाद कंप्यूटर से डिजाइन बनाकर पेन ड्राइव में उस डिजाइन को डालने के बाद इलेक्ट्रॉनिक दफ्तियों में यानी हैंडलूम में लगा दिया जाएगा, जिसके बाद एक साड़ी की पूरी डिजाइन तैयार हो जाएगी। खास बात यह है कि भारत सरकार 3 लाख के इलेक्ट्रॉनिक दफ्ती को सिर्फ 30,000 में मुहैया करवा रही है। पहले हम डिजाइन बना लेते हैं, फिर उसका ग्राफ बनाते हैं, फिर उसका कार्ड पंच करते हैं। ये हम परंपरागत जो जकार्ड है उसमें हम करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड में जो कार्ड पंचिंग का काम है वो करना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम डिजाइन को सीधे कंप्यूटर पे बना करके और उसको पेन ड्राइव पे लेकर के और हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड में लगा देते हैं। एक के बाद एक जब तोपों ने गोले बरसाने शुरू किए तो नाथ द्वारा गूंज उठा। मौका था जन्माष्टमी पर आयोजित श्रीनाथ मंदिर में भगवान को सलामी देने का। राजसमंद जिले के नाथ द्वारा मंदिर में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान को 21 तोपों की सलामी दी गई। श्रीनाथ जी मंदिर एकमात्र ऐसा इकलौता मंदिर है जहां प्रभु श्री को जन्म के अवसर पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच आधी रात को 21 तोप गरज उठे। कोरोना के 2 साल की पाबंदी हटने के बाद इस बार तोपों की सलामी देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु नाथ द्वारा पहुँचे। रिसाला चौक में जिला कलेक्टर, स्थानीय अधिकारियों और मंदिर के प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में श्रीनाथ गार्ड ने तोपों से भगवान को सलामी देकर जन्मोत्सव में उल्लास भर दिया। श्रीनाथ जी की नगरी में कृष्णमय होकर श्रद्धालु भी आस्था के सागर में डुबकी लगाते नजर आए। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ प्रभु श्री नाथद्वारा में सभी पुष्टि षष्ठी को प्रभु श्री कृष्ण के जन्म की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बांसवाड़ा में जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी की धूम रही। इस दही हांडी की सबसे खास बात ये रही कि राज्य के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता भवानी जोशी ने जन्माष्टमी के मौके पर लगातार 40वीं बार मटकी फोड़ी। 67 साल के भवानी जोशी का दही हांडी प्रतियोगिता को लेकर जोश देखते ही बनता है और वो हर साल इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। न सिर्फ हिस्सा लेते हैं बल्कि पिछले 40 साल से आला गोविंदा का तमगा हासिल करते आ रहे हैं। इस बार भी कुशलबाग मैदान में जिला स्तरीय समारोह में जोशी ने 21 फीट ऊंचाई पर लटकी मटकी को पहले ही राउंड में तोड़ दिया। उन्हें पिरामिड पर चढ़ने और मटकी फोड़ने में करीब 7 मिनट का समय लगा। इस समारोह में 11 टोलियों ने प्रदर्शन कर इसी ऊंचाई पर मटकियां फोड़ी। सबसे पहले जोशी के मारुति व्यायाम शाला वाले अखाड़े को प्रदर्शन का मौका मिला। इसके अलावा दूसरे अखाड़ों की ओर से भी यहाँ व्यायाम प्रदर्शन के साथ अन्य करतब दिखाए गए। कोरोना काल के बाद 2 साल बाद कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। इंदौर के कलाकारों ने 2 अद्भुत पोर्ट्रेट बनाए हैं। इसमें एक पीएम मोदी का है और दूसरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। ये तस्वीरें काफी बड़ी हैं। आसमान से इसका अद्भुत नजारा देखने लायक है। कलाकारों की एक टीम ने बोतल के ढक्कन से पीएम मोदी की तस्वीर बनाई है। इस तस्वीर को बनाने के लिए 6 लाख बोतल के ढक्कन का इस्तेमाल किया गया। 150 कलाकारों ने मिलकर यह तस्वीर 6000 स्क्वायर वर्ग फुट में बनाई है।
जबकि कलाकारों की दूसरी टीम ने 5000 किलो लकड़ी के स्क्रैप से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विशाल पोर्ट्रेट बनाई, जो 4000 स्क्वायर वर्ग फुट में फैली है। यह पोर्ट्रेट विश्व की सबसे बड़ी लकड़ी की तस्वीर है। इंदौर के 50 से ज्यादा कलाकारों ने मिलकर राष्ट्रपति की यह पोर्ट्रेट बनाई है। स्वच्छता का संदेश देने के लिए कलाकारों ने ये दोनों तस्वीर बनाई। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।